हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। देखिए अब यहाँ पर हम 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मिसिंग टर्म्स ये ब्लॉक्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट की गई है और ये मिसिंग टर्म्स की वैल्यूज़ आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 देन ब्लॉक और 26 ये गिवन है और यहाँ पर मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू 2 है। सेकंड टर्म जो होती है वो ए प्लस डी होती है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यू आर वेल अवेयर्ड विद दिस टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी हो गई जो हमें फाइंड करनी है, और थर्ड टर्म ए प्लस 2d है जिसकी वैल्यू है 26। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक ए गिवन है और एक ए प्लस 2d गिवन है। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमें दे रखी है, एक a दे रखा है हमें यहाँ पर और एक a प्लस 2d यहाँ पर दे रखा है। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब ये जो a प्लस 2d है, इस a प्लस 2d में a की जगह हम रख देंगे 2। a की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26, 2d इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड करी तो d की वैल्यू हमें मिल गई है 12। d की वैल्यू मिलने के बाद अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म जिसकी वैल्यू है a प्लस डी। सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू a की जगह 2 रखा और d की जगह 12 रखा। सो द फाइनल आंसर इज 14। ओके, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, ब्लॉक देन 13 अगेन ब्लॉक और 3। इसका मतलब यहाँ पर दो मिसिंग टर्म्स हैं जो आपको फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो a होती है, a की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है a। सेकेंड टर्म जो है वो a प्लस डी होती है, तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, a प्लस 2d भी यहाँ गिवन नहीं है, और फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल है। सो इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको सॉल्व करना आता है। a प्लस डी की वैल्यू 13 है और a प्लस 3d की वैल्यू 3 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने अरेंज किया और दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 3d जाएगा तो 2d बचेगा, और -13 प्लस 3 इज़ -10। सो 2d इज इक्वल्स टू -10। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -5। d मिल गया। अब हम a निकालेंगे। a निकालने के लिए फिर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। इसमें d की जगह -5 पुट करा और a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 18। अब a प्लस a फाइंड करने के बाद मतलब फर्स्ट टर्म तो आ गई, अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d। a प्लस 2d की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 18 और 2 इंटू डी इज़ -5। इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 8। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है 5 देन ब्लॉक देन अगेन ब्लॉक एंड 9 इंटीजर 1/2। ये थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, a गिवन है, फर्स्ट टर्म दे रखी है मतलब a गिवन है, सेकंड और थर्ड टर्म नहीं गिवन है मतलब a प्लस डी और a प्लस 2d, ये आपको निकालना है। फोर्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d भी दे रखा है 9 इंटीजर 1/2। 9 इंटीजर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 19/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें a की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, और ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया। सो 3d इज इक्वल्स टू 9/2 एंड फाइनली वी गेट d इज इक्वल्स टू 3/2। ये d की वैल्यू मिल गई है 3/2। अब जो हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म थी a प्लस डी। a प्लस डी में a और d की वैल्यूज़ हमने पुट करी तो आंसर आ जाएगा 13/2। और फिर थर्ड टर्म है a प्लस 2d। a प्लस 2d में भी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। देखिए अब फोर्थ पार्ट में क्या है, -4 कॉमा ब्लॉक 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 एंड ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं और लास्ट टर्म दे रखी है 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू गिवन है -4,
ए दे रखा है -4, ये वाली टर्म हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और फाइनली दे रखा है a प्लस 5d। a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, ये गिवन है। अब a की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी हमने, -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, और 5d इज इक्वल्स टू 10, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, d आ गया 2। अब हम फाइंड करेंगे a प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे, तो a की जगह रख दिया -4, d की जगह रखा 2, आंसर आ जाएगा -2। सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस 2d, सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 2d। a प्लस 2d अगेन यहाँ पर वैल्यूज़ रखी, a इज़ -4 एंड 2 इंटू d इज़ 2। ओके, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 0। देन फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d, a की जगह फिर हमने यहाँ -4 रखा, d की जगह 2 रखा, सॉल्व किया आंसर आ गया 2। देन a प्लस 4d, a की जगह रखा -4 और d की जगह रखा 2, फिर से सॉल्व किया आंसर आ गया 4। ओके, तो ये मिसिंग टर्म्स हमने इस पार्ट की भी सभी कैलकुलेट कर ली हैं। देन फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ब्लॉक 38, block and block, 3 blocks are there between 38 and last term is -22। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो a होती है जो कि मिसिंग है, सेकंड टर्म दे रखी है 38, यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d फाइंड करना है, a प्लस 3d फाइंड करना है, a प्लस 4d फाइंड करना है, और फाइनली a प्लस 5d की वैल्यू दे रखी है -22। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करके हम a और d की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो a प्लस 5d और a प्लस d इज इक्वल्स टू 38, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर a और a कैंसिल हो गया, 5d में से d माइनस किया तो बचा 4d, और 38 और 22 दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, आंसर आ जाएगा -60। फाइनली d की वैल्यू मिल जाएगी -15। ये d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू मिलने के बाद अब फाइंड करेंगे a प्लस डी। a प्लस डी की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, d की जगह -15 रखा, -15 पुट करने के बाद इसको हमने अगेन सॉल्व किया, सो फाइनली वी विल गेट a इज इक्वल्स टू 53। a का आंसर 53 मिल गया है। फिर आ जाते हैं इस वाले ब्लॉक के ऊपर। इस ब्लॉक की वैल्यू थी a प्लस 2d, a प्लस 2d हमने सॉल्व किया, a और d की वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर नेक्स्ट ब्लॉक है a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली a और d की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, और नेक्स्ट ब्लॉक है a प्लस 4d, a प्लस 4d में भी वैल्यूज़ पुट करके इसको हमने सॉल्व किया, सो वी विल गेट -7। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग।